सर एक्चुअली इसमें जैसा कि आपको पता है बच्चा काफ़ी छोटा था और रेगुलर एग्जाम में 6 पेपर इसलिए मैंने पहले से ही प्लानिंग की थी बिकॉज बिफोर डिलीवरी मैं काफ़ी टाइम देती थी इसमें। और जैसे डिलीवरी हुआ ये कुछ दिन के थे तो मैं फिजिकली इतनी फिट नहीं थी कि मैं कर पाऊँ। तो मेरा ब्रदर है जो 2013 में डिप्टी एसपी बना है, 4th रैंक लगी है, वो मुझे पढ़ के सुनाता था और वो मैं सारे क्वेश्चंस को मतलब याद थे उनको रिन्यू कर लेती थी और उसी तरीके से लिख के आते थे। तो मोस्ट सपोर्ट जो रहा पढ़ने में वो भाई का रहा है। बच्चा जैसे छोटा था, आपका ध्यान भी बच्चे में रहता होगा, तो आपने उसको मैनेज किया? जी सर, कई बार तो ऐसा होता था कि मैं कोई क्वेश्चन लिखना सीख रही हूँ, उसको टाइम लिमिट लेकर रखी हूँ कि आधे घंटे में अटेम्प्ट हो जाना चाहिए और उसी बीच ये रोने लगे तो मुझे छोड़ के आना पड़ता था। प्रायोरिटी मेरी सर हमेशा बच्चा ही रहा है, मैं इसको ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करती थी। पर ऑन द सेम टाइम मैंने चूँकि वो लाइफ का 10 ईयर्स इसके लिए दिया था तो सेम पैरेलल रख के मैं कोशिश करती थी। मम्मी के पास ही रहता था, मम्मी संभालती थी और उसके बाद मैं पढ़ाई करती थी। जो बच्चा था छोटा था काफ़ी, तो इसकी कौन देख रेख करता था? आपकी जो पढ़ाई थी, हस्बैंड सर्विस में रहते थे? इसके लिए तो सर पूरा मेरा मतलब क्रेडिट जाता है सासू माँ का, और वही करती थी छोटे बच्चे की पूरी जो भी केयर होती, क्योंकि 24 घंटे का काम है, उसको बार बार केयर की ज़रूरत होती है, उसको फीड कराना या फिर अदर एक्टिविटीज़ तो पूरा मम्मी ही करती थी। तो उन्हीं के सपोर्ट से ये बड़े हुए हैं। चाहती थी कि मैं इसे अच्छे ग्रेड पे जाऊँ और एक वाइड एरिया हो काम करने का, जो कि डीसी में हमें ज़्यादा पावर्स मिलते हैं, हमारे पास ज़्यादा एरियाज़ होते हैं, स्प्रेडेड एरिया होते हैं, हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो मेरा यही टारगेट था कि मैं फाइनली यही अचीव करूँ। इससे पहले किन किन पदों के लिए आपका सिलेक्शन हुआ? जी सर, इनसे पहले मेरा लगातार जैसे मैं कहूँ कि सबसे पहले मेरा सेल्टेक्स इंस्पेक्टर में हुआ 2010 में, फिर 12 में मेरा ASLR में हुआ, फिर 13 CMOB में, 14 में मैंने ARTO लिया और ARTO के बाद मैं काफ़ी कंफर्ट भी हो गई थी कि अब मुझे वही ज्वाइन करना है। दोनों इसके बाद अभी ये रिजल्ट आया, मैंने 16 मार्च 2017 को इसका इंटरव्यू दिया व्यवहार सर के में। उनका भी यही क्वेश्चन था कि आप इतने सिलेक्शन ले चुके हैं, अब आप क्यों आ रहे हैं? तो मैंने उनको भी आंसर किया था कि सिलेक्शन बहुत ले लिया है लेकिन टॉप पोस्ट अभी भी नहीं मिली है। तो फाइनली ये मेरा रिजल्ट अवेटिंग था और मुझे मतलब जान के बड़ी खुशी हुई कि अल्टीमेटली आखिरी में मैं उस मुकाम पे पहुंची जहाँ के लिए कोशिश शुरू की थी। अब आप किस तरह से टाइम देंगे अपने परिवार को, अपने बच्चों को, या दूसरी जिम्मेवारी है? डेफिनेटली सर, क्योंकि अब ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रशासनिक पोस्ट जिस पे आप जा रहे हैं उसमें आप वर्क लिमिट नहीं है, लाइक 8 घंटे का काम नहीं है, 24 आवर्स 7 डेज़ का है। तो मुझे अपने काम को पहले तो अच्छे से लर्न करना पड़ेगा और अपने सबऑर्डिनेट्स और अधिकारियों की मदद से मैं उसको मैनेज करूंगी। बट आई एम डैम श्योर कि मैं ये कर लूँगी, क्योंकि मैंने इतनी डिफ़िकल्ट एरिया में भी इतना हार्ड स्टडी करके ये निकाला है, तो वर्क तो मुझसे बन जाएगा। सर, मैं एक चीज़ जरूर करना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि हार्ड वर्क इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू द स्मार्ट वर्क ओनली। मैंने कभी भी 18 घंटे 16 घंटे या 12 घंटे नहीं पढ़ाई की है। आई जस्ट स्टडी ओनली 2 और 3 आवर्स। और मुझे लगता है कि जितना मैंने इंटेंसिटी से, कंटिन्यूस एंड कंसंट्रेशन से किया, वो 2-3 घंटे से मैं उतना जिस्ट निकाल पाई कि मुझे क्या करना है। तो ये जो सोच है हमारे यंगस्ट में कि बहुत पढ़ना पड़ता है या काफ़ी लेंदी है, मैं इसको बिल्कुल वॉश आउट करना चाहूँगी। यू कैन रीड वेरी शॉर्टली, बस आप कंसेप्ट बिल्डअप करें। आपका अगर एक बार कंसेप्ट बिल्डअप हो गया तो देन आपको कभी रिवीजन की मोस्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगी।